नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न कोडिंग विद शिवा में, जहां आप सीखते हैं कोडिंग को आसान भाषा में। आज हमारा HTML कंप्लीट कोर्स का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये जाना था कि HTML क्या होता है, HTML का यूज़ कहाँ किया जाता है और HTML का बेसिक सिंटैक्स। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, नोटपैड++ में यूज़ कर रहा हूँ एडिटर जो है, तो इसमें आपको बेसिक सिंटैक्स यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने लिखा है HTML है, ठीक है, HTML का क्लोजिंग टैग है, फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पर हेड, टाइटल और बॉडी टैग यहाँ पर लगाया हुआ, और कुछ यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कैसे आपको इसको सेव करना है और कैसे आपको इस तरह से अपने वेब ब्राउज़र पे इसको एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने सीख लिया था। आज से हम सीखने वाले हैं कि HTML में कौन कौन से आपके पास टैग्स होते हैं। तो सबसे पहले टैग हम पैराग्राफ टैग हम आज सीखेंगे इसमें। तो कैसे उसको लगाना है, क्या क्या उसमें होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है टैग्स के बारे में बता देता हूँ कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स आपके कीवर्ड्स हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि आपके ब्राउज़र में जो भी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वो कैसे दिखेगा, उसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी। जैसे अभी मैंने ये लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर ये साइड में यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपके ब्राउज़र में इस तरह से। लेकिन अगर हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर इसको चाहते हैं ये सेंटर में आए, इसका हम साइज़ पर छोटा बड़ा करना चाहते हैं, कि जैसे हम हेडिंग्स लिख रहे हैं तो उसके नीचे सब हेडिंग्स हैं हमारे पास, उसके नीचे और सब हेडिंग्स हैं, तो उस तरह से हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, तो वो सारा काम हमारा टैग्स के अंदर होता है। तो टैग्स को आपने ऐसे याद रखना है कि टैग्स हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्राउज़र को कि आपका जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है या फिर इमेज है या फिर लिंक है या फिर कोई और अगर आपने मीडिया यहाँ पर लिखा हुआ है या फिर ऐड किया हुआ है, तो वो टैग्स उसको रेंडर करने में हेल्प करते हैं। मतलब आपके ब्राउज़र को बताएंगे कैसा वो टेक्स्ट या इमेज वहाँ पर दिखेगी। तो ये आपने याद रखना है। और मैंने टैग्स के बारे में आपको बताया था कि आपको टैग्स एंगल ब्रैकेट्स में लिखने हैं। जैसे यहाँ पर ये एंगल ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको इस तरह से बताता हूँ। जैसे ये एंगल ब्रैकेट है, ये हमारे एंगल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको टैग लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी P टैग लिखूँगा तो मैं P टैग इस तरह से यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर बॉडी टैग लिखना है तो मैं इस तरह से इसके अंदर लिखूँगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से आप टैग्स लिखते हो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक्स है। और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि जैसे आपको टैग्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर मैंने HTML का ये वाला टैग लगाया हुआ है, तो हर एक टैग का एक क्लोजिंग टैग होगा जितने भी आप टैग्स लगाओगे। लेकिन कुछ एक जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपके पास ब्रेक लाइन टैग होता है, ब्रेक टैग होता है, PR टैग होता है, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जैसे इमेज टैग होता है या IMG टैग होता है, उसका भी कोई जो क्लोजिंग टैग है वो नहीं होता है। तो कुछ टैग्स हैं वो हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कैसे आप उनका यूज़ करोगे। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि एक क्लोजिंग टैग होगा। जैसे भी यहाँ पर मैंने HTML का क्लोजिंग टैग है, टाइटल टैग का एक क्लोजिंग टैग है, उसी तरह से आज हम जो भी काम करेंगे वो बॉडी टैग के अंदर करेंगे। और आपको यहाँ पर पैराग्राफ टैग आज सीखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है, वेलकम टू माई चैनल। अब मैंने इसको ये एग्जीक्यूट यहाँ पर किया हुआ है। मैंने आपको सिखाया था कैसे इसको सेव करना है और कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद हम इसमें सीखेंगे कि जैसे आप यहाँ पर पैराग्राफ टैग लगाते हो, जैसे मैं यहाँ पर P टैग यहाँ पर लगा देता हूँ और इसके एंड में भी मैं इसको क्लोजिंग टैग यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरह से, और मैं इसको Ctrl+S दबा करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई खास चेंज इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। इसमें जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे ही यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है। तो हम इस टैग का यूज़ क्यों कर रहे हैं, पैराग्राफ टैग हम स्पेसिफाई क्यों कर रहे हैं? तो पैराग्राफ टैग हम स्पेसिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें इस टेक्स्ट को अलाइन करना हो, जैसे मुझे इसको अलाइन करना है, मुझे सेंटर में चाहिए, ये वेलकम टू माय चैनल या सेंटर में आना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ टैग लगाऊंगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा अलाइन, फिर मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा और फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा CENTER, सेंटर में लिखूँगा और इसको क्लोज कर दूँगा। अब जब मैं इसको Ctrl+S दबा करके सेव करता हूँ, तो जब मैं यहाँ पर आकर के यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हो, अदरवाइज आप F5 प्रेस करो, तो अब आप यहाँ पर चेंज देख रहे होंगे कि यहाँ से उठ के ये टेक्स्ट यहाँ पर सेंटर में आ गया है। तो अगर आप इस तरह से आपकी टेक्स्ट की आप अलाइनमेंट वगैरह करना चाहते हो तो पैराग्राफ टैग में और भी बहुत चीज़ें होती हैं। आज मैं आपको बताऊँगा पैराग्राफ टैग में कि आप अलाइनमेंट्स कैसे करते हो, आप लेफ़्ट, सेंटर या फिर आप राइट या फिर जस्टिफाई के अलाइनमेंट्स आप कैसे करते हो।
तो सबसे पहले हमने देखा कि आप सेंटर कैसे करोगे, लेकिन अगर आपको इसको राइट में ले जाना है तो आप यहाँ से सेंटर काट के क्या लिखोगे, यहाँ पर राइट यहाँ पर लिखोगे, राइट लिखोगे। फिर आपको यहाँ से कंट्रोल एस दबाना है। फिर आप यहाँ पर आकर के जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे आपका ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो राइट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप लेफ़्ट में लगाना चाहते हो तो लेफ़्ट में भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है। लेफ़्ट आप यहाँ पर लिखोगे तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा। लेफ़्ट में वैसे भी आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस करके तो आपका यहाँ पर ये लेफ़्ट में आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये था कुछ पैराग्राफ टैग के बारे में, आप कैसे इसके अंदर अलाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हो। और हम कुछ जानते हैं पैराग्राफ टैग में, जैसे हमने 3 चीज़ें देखी इसमें, एक तो लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट अलाइन अगर आपको करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये पी टैग यहाँ पर लगाया हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लगाता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ पर इस तरह से मैं ऊपर इसको लगा देता हूँ, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ इस तरह से मैं लिखता हूँ, तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं इस तरह से भी इसको लिखता हूँ, आपका जो भी आप टैग्स लगा रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, जैसे ये टैग है और ये टैग है, ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है, उसके बीच में हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा, जब मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा तो ऐसा नहीं है कि अब ये इसकी अपनी थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज कर लेगा या कुछ चेंज कर लेगा, आपको ये सेम उसी तरह से यहाँ पर दिखेगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं इसको ऐसे करता हूँ, लेफ़्ट यहाँ पर है, सेंटर अलाइन करता हूँ और कंट्रोल एस दबाता हूँ यहाँ से, और मैं इसको यहाँ पर जा करके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको ये वैसे ही सेंटर में आता हुआ दिखेगा। मतलब इन टैग्स को हम कहीं पर भी लगाएं इस तरह से, जितना भी मर्जी स्पेस यहाँ पर लगा दें, या फिर इस टैग को मैं इसके पीछे यहाँ पर लगा दूँ इस तरह से और यहाँ पर इसको लिखूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि ये इसके अंदर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये है, ये इसका ओपनिंग टैग है, यहाँ इसका क्लोजिंग टैग है और इसके बीच में हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर F5 से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आ रहा है। यह मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ये नहीं है कि आपको ये वाला फॉर्मेट इसी तरह से लिखना है कि आपका बॉडी टैग यहाँ लग गया, फिर आपका ये बॉडी टैग इतना स्पेस होना चाहिए, इसके बीच में ये होना चाहिए। आपको बस ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर इतना स्पेसेस इसलिए लगाए हैं ताकि आपको ईजिली ये चीज़ दिखे। आप चाहें तो इसको नज़दीक भी रख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि जो टैग जिसके अंदर वो टेक्स्ट आना चाहिए उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारी चीज़ें आनी चाहिए। ये बेसिक्स था, तब मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आगे हम जाकर के ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी आप समझो इन चीज़ों को। जैसे मैं बॉडी टैग को यहाँ पर, इसको ज़रूरी नहीं मुझे यहाँ पर लिखना है, मैं इसको बैक स्पेस करके यहाँ पर भी लगाऊंगा तो भी चलेगा, तो भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल एस करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो अब तब भी हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये वाला जो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बॉडी टैग का ओपनिंग टैग है और ये बॉडी टैग का क्लोजिंग टैग है, तो इसके बीच में हम काम कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको, ताकि ये अलग अलग रहे इसलिए मैंने इसमें इतना स्पेस दिया हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको अगर HTML टैग को यहाँ भी बॉडी टैग के साथ लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इसके बीच में ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। और अलग अलग रहें तो आपको खुद भी आपको कोड पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आप पैराग्राफ टैग में यहाँ पर आप 3 चीज़ें हमने यहाँ पर जानी, लेफ़्ट, सेंटर और राइट की। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप पैराग्राफ टैग में जस्टिफाई का यूज़ कैसे करते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अभी मैं इसको इस तरह से यहाँ पर इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल C करके यहाँ पर इस तरह से कॉपी पेस्ट यहाँ पर इसको कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से जितना भी, क्योंकि अभी लिखता रहूँगा मैं यहाँ पर तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। इस तरह से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से, सिंपल। इसको हम यहाँ पर जस्टिफाई की कमांड सीखेंगे तो हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा कैसे आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है हमारा। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसमें यहाँ पर ऐड करते हैं, थोड़ा सा ऐड इसमें और करते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको कॉपी करके आगे की तरफ इसमें ऐड करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जाते हैं F5। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन पैराग्राफ में लिखी हुई है, यहाँ तक ये पैराग्राफ है, यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर और जो इस वाली लाइन का स्पेस है यहाँ पर, आपको इनमें थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा। यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर कम स्पेस है। तो इस स्पेस को भी हम यहाँ से कैसे ठीक करते हैं, इसको कैसे आपको इसको जस्टिफाई करना है ताकि
ये आपका जो स्पेस है वो इक्वल हो जाए। अगर आप कोई पैराग्राफ यहाँ पर लिख रहे हो, किसी बॉक्स में आपने लिखा है, आप उसको चाहते हो कि एकदम बढ़िया से वो जस्टिफाई होकर यहाँ पर अलाइन हो जाए, तो कैसे आप उसको करोगे? उसके लिए हमारे पास जस्टिफाई का कमांड, जस्टिफाई का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा अलाइन, फिर यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल्स टू, बस आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है जस्टिफाई। बस यहाँ लिखा भी आ रहा है, लेकिन मैं खुद टाइप करके कर रहा हूँ, आप भी टाइप करके करें, तब आपको ये कोड्स आसान याद करने में भी आसानी होगी। इस तरह से आप यहाँ पर लगाएंगे टैग्स। अब इसको मैं सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जब मैं इसको F5 करूँगा तो आप देखेंगे जहाँ मर्जी मेरा ये टेक्स्ट होगा, जितना मर्जी मैं इसको रखूँगा, तो ये जो साइड से है वो एकदम अलाइन हो जाएगा मेरा। तो इस तरह से आप जस्टिफाई का यूज़ भी कर सकते हो। सो ये था कुछ आप कैसे पैराग्राफ टैग्स का यूज़ करते हो। एक लास्ट में आपको पैराग्राफ टैग में ही एक प्री टैग आपको बता देता हूँ कि प्री टैग क्या होता है। मैं इस जस्टिफाई के टैग को हटा देता हूँ, यहाँ से इस तरह से मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपको एक प्री टैग बताऊंगा पैराग्राफ टैग में, आप उसका वो क्या होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है आगे तक, इस तरह से मैंने आगे तक यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको एंटर लगा करके यहाँ पर इसको नीचे ले आऊँ, इसको भी नीचे ले आऊँ, इस तरह से अगर मैं इसको करूँ, इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान मत दो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेम ही चीज़ है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पर वो सिमिलर चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे होंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर चीज़ लिखी है वो आपको एज इट इज़ अगर यहाँ पर चाहिए एज इट इज़। आप देख रहे होंगे वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू माई चैनल 2 बार लिखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये आगे 4 बार आ रहा है इस तरह से, तो ये पैराग्राफ कंटिन्यूस हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसा हमने यहाँ पर लिखा है वैसा ही हमें यहाँ पर शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी टैग की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे PRE, प्री टैग, और यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पर प्री लगा देंगे। फिर जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे जैसा मैंने वहाँ पर लिखा था बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह से। तो आप अगर सेम यहाँ पर जैसा आप लिखो वैसा ही आप वहाँ पर शो करना चाहते हो यहाँ पर अपने ब्राउज़र में, तो आप प्री टैग का यूज़ कर सकते हो। तो ये था कुछ आपके पैराग्राफ टैग एंड हमने इसमें सीखा कि प्री टैग का आप यूज़ कैसे करते हो। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आने वाली वीडियोज़ में हम और जानेंगे टैग्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।